नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजीत और अब बात करते हैं सांड की, जिसे लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार निराश्रित पशुओं के लिए तमाम गौशालाएं चला रही है, करोड़ों रुपए खर्च भी करती है क्योंकि योगी सरकार इन्हें पशुधन मानती है। लेकिन कुछ जगहों पर सांड लोगों के लिए अभी भी मुसीबत का सबब बने हुए हैं। इसके लिए भी योगी सरकार ने अफसरों को कड़े निर्देश दिए, लेकिन विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर अपनी सियासत चमका रहा है। देखिए पूरी खबर। लाइन सफारी तो आप नहीं संभाल पा रहे, ना एनिमल सफारी संभाल रहे, कम से कम सांड सफारी कर करके सांडों को तो संभालो। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। भारी भरकम काया वाले सड़कों पर घूमते इन बाहुबलियों की चर्चा आजकल गली गली में है। सियासी गलियों में भी इन सांडों की गूंज है, तो सड़कों पर सांड का साम्राज्य किसी से छिपा भी नहीं है। यूपी की सड़कों पर खुल्लम खुल्ला घूम रही ये सांड किसी वीआईपी से कम नहीं है। यूपी के ये वो बाहुबली है जिनके लिए कायदे कानून कुछ नहीं है। सड़क हो, खेत हो या फिर किसी का घर ही क्यों ना हो, ये वही करते हैं जो इन्हें अच्छा लगता है। यूपी की सियासत में भी इनकी धमक कम नहीं है। विधानसभा तक इनके कारनामे गूंजते हैं। सांड पर कैसे गरमा रही है सियासत, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। अब जरा ये देखिए, गरीब की कुटिया पर ये सांड बेखौफ होकर चढ़ गया। चढ़ा कैसे किसी को नहीं पता चला, लेकिन इसकी धमक से चीख पुकार मच गई। अब जरा ये तस्वीर देखिए, इन बाइक सवारों ने सोचा भी नहीं होगा कि सांड धूल चटा देगा। सांड की टक्कर से ऐसे गिरे कि संभलने तक का मौका नहीं मिला। किसी और की टक्कर से गिरते तो अब तक मारपीट से लेकर कोर्ट कचहरी हो जाती, लेकिन सांड तो सांड है। अब जरा ये भी तस्वीर देख लीजिए, कैसे दो सांड जोर आजमाइश कर रहे हैं। न जाने किस कुर्सी के लिए दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। लाठी डंडे से भी नहीं डर रहे। एक ऑटो वाले ने हौसला दिखाया, लेकिन ऑटो ही पलट गया। सड़क पर हर जगह सांडों का कब्जा है, जहां मन किया वहां बैठ गए, ना कोई रोक ना कोई टोक। और यही सांड यूपी की सियासत में भी बहस का मुद्दा बने हुए हैं। अखिलेश यादव हर दिन सांड समाचार सुनाते हैं, सांडों की लड़ाई का वीडियो पोस्ट करते हैं। इतना ही नहीं, इन सांडों की ताकत यह है कि सियासी काफिले तक रोक देते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सांडों से बेहद परेशान है। अखिलेश का आरोप है कि फतेहपुर से बांदा तक सांडों ने हमारी गाड़ी, हमारा काफिला तक रोक दिया। सांड साजिशन काफिला रोक रहे हैं या फिर उनके जोर के आगे सब बेबस है। छत की बालकनी पर चढ़े सांड की तस्वीरें तो ये बता रही है कि ये किसी में भी भेदभाव नहीं करते। जहां मन होता है वहां चढ़ जाते हैं। इसे सांडों की मासूमियत कहे, दादागिरी कहे या फिर कुछ और कहे, लेकिन सांड विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। विधानसभा तक में इनके चर्चे हैं। सांडों के उत्पात को लेकर अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर है। सांड सफारी बनाने तक की सलाह दे रहे हैं। पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? इसमें कौन सा आपका पैसा खर्च हुआ जा रहा है वित्त मंत्री जी का? आप पकड़िए, आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं? और नहीं मानते, कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो। किसने रोका है आपको? अखिलेश यादव ने सांडों को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला तो सीएम योगी ने भी पलटवार किया। अखिलेश सरकार पर तंज कसा और सांड को पशुधन बताया। सांड संस्कृति का हिस्सा है। अगर भारत की खेती की बात होती है तो नेता विरोधी दल उसके साथ पाड़ी शब्द भी जुड़ता है। पशुपालन भी उसका पार्ट है। और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। दरअसल जब से योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाई है, आवारा पशु बढ़ चुके हैं। खासकर सांडों का खौफ बढ़ गया है। अब तक कई लोगों को सांड मौत के घाट उतार चुके हैं। एक दिन पहले ही अमरोहा में सांड को भगाने की कोशिश में एक युवक को अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। सांडों का कब्जा हाईटेक सिटी नोएडा तक में है। अधिकारियों की लापरवाही कहे या फिर प्रशासन की ढिलाई कहे, नोएडा की सड़कों पर आपको सांड बेखौफ कब्जा जमाए नजर आ जाएंगे।
आवारा पशु सड़कों पर ना घूमे, उसको लेकर तमाम आदेश दिए गए। नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण द्वारा आदेश जारी किया गया है कि अगर पालतू जानवर सड़कों पर छोड़ा गया तो उसको पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरी बार पकड़े जाने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही तीसरी बार अगर दोबारा से आवारा जानवर सड़कों पर घूमता पाया गया तो पशुपालक के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। उसके बावजूद नोएडा की सड़कों पर यही आलम है जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हम 135 में मौजूद हैं। तमाम अलग अलग इलाकों में अगर आप जाके देखेंगे तो इसी तरीके से सड़कों पर आवारा पशु घूमते रहते हैं और कई बार सांड की लड़ाई में कई लोगों की मौत भी हो गई। 2022 से अभी तक के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक 7 लोग सांड की टक्कर से अपनी जान गंवा चुके हैं और उसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो घायल हुए हैं। सांड लोगों के लिए कितने खतरनाक साबित हो रहे हैं, ये खुद लोगों की जुबानी ही सुन लीजिए। इनसे ये मोटरसाइकिल वालों के लिए दिक्कत है और रोड पर जाम लग जाता है। गांव में यहाँ पे भी हर जगह गाय बहुत, वैसे भी टक्कर से गाय भी मर रही है और मतलब बाइक वालों से टक्कर हो जाती है, वो भी मतलब दुर्घटना हो जाती है। जैसे रोड पे जा रहे हैं, अचानक रोड से बहुत सी जगह तार कसी रोड पे नहीं है तो अचानक सांड आ जाते हैं, कहीं जाम लग जाता है, कई जगह बहुत समस्या आ जाती है सांड से। इनकी लड़ाई जैसे झगड़ा हो रहा है दोनों में, कोई लोग आ जाए सवारी कुछ देखते ही नहीं, पलट ही देंगे। हाँ, इनकी लड़ाई अगर हो जाए तो सर सामने आ जाए तो चपेट में मर भी सकता है। चपेट में जैसे बाइक वाला आ गया तो मर भी सकता है सर। गाय घूमती रहती हैं, लड़ जाती हैं तो कोई बाइक वाला आ जाता है, उसी में भिड़ जाती हैं। भिड़ जाती हैं तो कोई टक्कर लग जाता, छुटा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आवारा पशुओं के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। कई जगह गौशाला बनाई गई है, लेकिन अब इन गौशालाओं की क्षमता भी कम पड़ने लगी है। नोएडा के सेक्टर 126 की गौशाला का न्यूज नेशन ने जायजा लिया तो कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। नोएडा के गौशाला पूरी तरह से फुल हो चुके हैं और यहाँ इतनी भी जगह अब नहीं बची कि बाहर सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को जगह दिया जा सके। सेक्टर 126 की गौशाला में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर 9 एकड़ में फैले हुए इस गौशाला में आप समझिए कि लगभग 1600 गायें हैं और 400 सांड जो हैं उनको एकोमोडेट किया गया है। 1600 गाय और 400 सांड यानी तकरीबन 2000 पशुधन यहाँ पर हैं और इनकी व्यवस्था इस 9 एकड़ में फैले हुए पूरे के पूरे इलाके में की गई है, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से इनको बांधा गया है, रखा गया है, इनका पालन पोषण किया जा रहा है, इनको चारा और साथ ही यहाँ पर जो है आप देखिए इनका दूध उत्पादन की व्यवस्था है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि इस पूरे इलाके में अब एक रत्ती जगह नहीं बची है कि बाहर से किसी भी पशु को अंदर लाया जा सके। इसमें कोई शक नहीं है कि आवारा पशु खासकर सांड लोगों की जान के लिए आफत बनते जा रहे हैं, दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमले का कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। अखिलेश यादव ने 8 अगस्त को सोशल मीडिया पर फर्रुखाबाद के बाजार में 2 सांडों के लड़ने का वीडियो पोस्ट किया था। आवारा पशुओं और सांडों से बढ़ रही दुर्घटनाओं को लेकर योगी सरकार भी गंभीर है। पिछले साल योगी सरकार ने सांड और नील गाय के हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, सरकार ने आवारा पशुओं से निपटने के लिए गौशालाएं भी बनवाई। यूपी के पशुपालन विभाग के मुताबिक राज्य में 6719 निराश्रित गोवंश संरक्षण स्थल चल रहे हैं। इनमें 11,33,000 से ज्यादा गोवंश संरक्षित है। इस साल 20 जनवरी से 31 मार्च तक विशेष अभियान चलाया गया। विशेष अभियान में 1,23,000 गोवंश संरक्षित किए गए। योगी सरकार वृहद गोवंश संरक्षण केंद्र भी बना रही है। बेसहारा गौवंश और सांडों को लेकर योगी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि गौवंश सड़कों पर नजर नहीं आने चाहिए। निराश्रित गौवंश को गौशाला तक पहुंचाया जाए, उनके लिए हरे चारे का इंतजाम किया जाए। सीएम योगी के स्पष्ट आदेश के बावजूद कुछ जगहों से सांडों के आतंक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सियासी गलियारों में सांड के नाम पर युद्ध जरूर हो रहा है, लेकिन सांड तो निष्फिक्र है। उन्हें सियासत से क्या लेना देना।